Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aima Iqamran Suri. I'm a foundation level student at Rehan School Adiala campus. जैसा कि आप जानते हैं हम रोज़ नए टॉपिक के साथ आते हैं और रोज़ नए गेस्ट्स के साथ आते हैं इंटरव्यू के लिए। सो जो आज की हमारी गेस्ट है वो है महरोश एआई वाली। सो आइए इनके बारे में जानते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस की रेहान स्कूल में ज्वाइन करके और इन्हें क्या कुछ नया सीखने को मिला। सो अस्सलाम वालेकुम महरोश। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक-ठाक हूँ। ओके। सो महरोश पहले अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सके और जो जानते हैं वो और अच्छे तरीके से जान सके। Okay, so my name is Marushi Aiwali from Rehan School Online Academy Teachers Training Program Level 1, Batch 5, and I am from Karachi, Pakistan. Currently live in Saudi Arabia, and I live with my family here. And I learned AI teaching program from Rehan Online Academy. ओके। सो महरोश आप मुझे बता सकती हैं कि आपके जहन में ये क्यों ख्याल आया कि आप रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें और आपको इसमें फ़ायदा होगा, आपने एज अ स्टूडेंट क्यों नहीं काम किया इधर। एक्चुअली थोड़ी बहुत नो हाउ तो मुझे इन चीज़ों की पहले से थी, बट एक्चुअली एआई क्या है हमने इसको लर्न नहीं किया था। तो फिर इस वजह से मुझे ये हुआ कि मैं इस वाले प्रोग्राम में जाती हूँ, ताकि मैं बच्चों को टीच भी कर सकूँ और साथ साथ मैं खुद भी लर्न कर सकूँ। दैट्स वाई मैंने टीचिंग प्रोग्राम लिया है। तो अब मैं इसका लेवल 1 में हूँ। ओके। सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा कि आपकी एज इस टाइम क्या है। माई एज इज़ 32 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम अ मदर, ऑल्सो अ वाइफ। ओके। सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप बता सकती हैं कि रेहान स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल में क्या डिफरेंस है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेहान स्कूल की अगर बात करें तो ये एआई स्कूल है, एंड दिस इज़ पाकिस्तान फर्स्ट एआई स्कूल। एंड ये सिर्फ एआई की एजुकेशन हमें दे रहे हैं, और एआई के जो भी न्यू न्यू टूल्स हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता हर लेवल में डिवाइड करा हुआ है इन्होंने, और अपनी लेवल वाइज ये स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर ट्रेडिशनल स्टडीज़ की बात की जाए तो वो तो एक घर से दराज से एक सिस्टम हमारा बना हुआ है। सो वो उसी तरह से चल रहा है, बट उसमें कोई चेंजेस हमें नहीं दिखने को मिल रहे। सो बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से पेरेंट्स हैं, बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल स्टडीज़ को छोड़ के कुछ नया करें, कुछ नया सीखें। एंड ऑल्सो ये जो एआई स्कूल है, ये एआई स्कूल हमें स्किल्स भी सिखा रहा है। सो इससे पढ़ के आपको, आप किसी भी फील्ड के हों, आपको इससे पढ़ के यकीनन फ़ायदा ही होगा। चाहे आप टीचर हों, चाहे आप बिज़नेस करें, या आप इसको किसी भी लाइफ के किसी भी हिस्से में यूज़ करने की कोशिश करें, तो आपको ये फ़ायदा ही देगा, इसमें आपको कोई लॉस नहीं। ओके। सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा कि रेहान स्कूल का जो टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आपको कैसा लगा, इसमें डिसिप्लिन वगैरह है। जी, बिल्कुल डिसिप्लिन है, क्लास बहुत अच्छे से होती है, और हमारी क्लास थोड़ी लंबी होती है बिकॉज़ हमारे टास्क भी थोड़े ज़्यादा हैं, और क्लास भी थोड़ी 2 आवर्स, तकरीबन 2 आवर्स की क्लास होती है। सो उसमें जो है डिसिप्लिन है, और मैनेज करके चलना पड़ता है हर चीज़ को। और बहुत अच्छे से क्लास हमारी चल रही है, और अब तो हमारा लेवल आधा हो ही चुका है। सो अब हमें खुद भी इस चीज़ का आइडिया हो गया कि किस तरह से काम करना है और कैसे सारा टास्क सबमिट करने हैं। ओके। सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा कि आपने इस ट्रेनिंग से सबसे ज़्यादा क्या सीखा अभी तक। ऑब्वियसली इसमें हम टूल्स सीख रहे हैं, एआई के नए नए टूल्स, उस पे काम करना, उस पे चीज़ें बनाना। सो मैंने अब तक जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी, मैं यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पे हमने जैसे कि सोनो एआई के थ्रू सॉन्ग बनाया, और क्लॉड एआई पे हमने कोडिंग के टास्क किए। और इसके अलावा हमने जो चैट जीपीटी और कॉल एनी का सेशन है, ये हम करते हैं।
सो ये सारी चीज़ें न्यू हैं और ये हमें डे बाय डे टास्क करने होते हैं। सो इससे ये होता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, हमारी इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी होती है और डिफरेंट प्रोग्राम्स करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा कि टीचर स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग ने क्या रोल प्ले किया? ये तो वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं जो हमने अपनी स्टडीज़ के टाइम पे और हमने नहीं पढ़ी थी, ना ही इन चीज़ों का पहले कोई आइडिया था। ये सब चीज़ें न्यू आई हैं मार्केट में और उसके अलावा हमारे पाकिस्तान में आपको पता है हर चीज़ लेट आती है। सो एआई तो पहले ही आ चुका था बट हमारे पाकिस्तान में जिस तरह से आया और शाहजहाँ ने जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया, तो इसमें हमें नई-नई चीज़ें को सीखने को मिली। तो जो टीचर्स हैं या मैंने आपको बताया किसी भी फ़ील्ड के लोग हैं, उसको अपनी फ़ील्ड में इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं और अपने काम को बहुत बेहतर बना सकते हैं। सो अगर मैं इसको पढ़ के यहाँ स्कूल में भी टीचिंग करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, या अगर मैं फ़िज़िकल स्कूल में टीचिंग करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ और एआई के हवाले से भी टीच कर सकती हूँ और अगर मैं ट्रेडिशनल स्कूल में भी टीच करना चाहूँ, तो इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मैं उसमें भी मेरी हेल्प हो सकती है। ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा कि आपने ट्रेनिंग के बाद अपनी टीचिंग स्टाइल में क्या चेंजेस देखी अभी तक? अभी तो मैंने टीचिंग स्टार्ट करी नहीं है, बट ये है कि सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे अभी तक मिली है वो है कॉन्फिडेंस लेवल, जो कि मैंने इस पे फेस किया है अपनी इस लेवल में। और इसके अलावा मेरे अच्छे टास्क करने की वजह से मुझे क्लास में मॉनिटर भी बनाया गया, जिसकी वजह से मुझे क्लास लेने का भी थोड़ा सा आइडिया हुआ और उन्होंने मुझे इतना चांस दिया कि मुझे आप क्लास लेके दिखाएं। सो मुझे थोड़ा सा ये भी तरीका आ गया। तो अभी तक तो यही है कि मुझे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ गया और मैं आराम से किसी को इसे पढ़ा सकती हूँ। बट ये है कि अभी मेरा लेवल बाकी है, अभी मेरे टास्क बाकी हैं, तो पहले मैं वो कंप्लीट करूँगी, उसके बाद इस बारे में सोचूंगी। ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा कि रेहान स्कूल की एआई बेस्ड लर्निंग आपको कैसे हेल्प करती है? एआई बेस्ड लर्निंग ऐसे हेल्प करती है अभी तक, जैसे कि हमने सोशल मीडिया अकाउंट्स की अगर बात करें तो जैसे कि हमने ठीक है फेसबुक यूज़ करा है, यूट्यूब हम यूज़ करते हैं, बट हमने कभी भी खुद इस पे हमने कोई इस तरह के काम नहीं करे जो एआई से रिलेटेड हो। अब तक हमने अपनी कोई वीडियोस डाली होंगी या हमने रील्स शेयर की होंगी या अपनी चीज़ें अपने फ़न के लिए इसको हमने यूज़ किया होगा, बट दिस टाइम हम ये प्लेटफॉर्म एआई के लिए यूज़ कर रहे हैं और एआई की चीज़ें हम इसमें पोस्ट कर रहे हैं, तो देखने वाले भी देख रहे हैं कि एआई पे कितना अच्छा काम चल रहा है और हमने जब कभी इसके बारे में नहीं पढ़ा था, अब हम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। सो दिस इज़ द एडवांटेज कि हम एआई पे काम कर रहे हैं और अपना काम दूसरों को दिखा रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैं रोज मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा कि टीचर्स ट्रेनिंग और ये जो हम फाउंडेशन लेवल लेवल वन करते हैं इनमें क्या डिफरेंस है, आपको क्या लगता है? अ, बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। कुछ चीज़ों का डिफरेंस है। जैसे बच्चों को चीज़ें सिखा रहे हैं, वो थोड़ा-सा आई थिंक सो कि वो बुक ऑब्वियसली वो बुक दोनों चेंज है, बट उसकी चीज़ें भी तकरीबन सिमिलर हैं, लेकिन टास्क अलग-अलग हैं। लाइक फाउंडेशन लेवल में आप लोग थोड़े से लाइट वर्क कर रहे हैं या थोड़े से सिंपल से टास्क कर रहे हैं, बट हमारे इसमें थोड़े से डिटेलिंग टास्क होते हैं और हमारे टास्क के अंदर डिस्क्रिप्शन, कैप्शन और जो भी हम इमेज जनरेट करते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं, ये सब चीज़ें बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए। उसमें हमारी मिस्टेक का कोई भी चांस नहीं है। क्योंकि अभी हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर हम आगे लोगों को टीच कैसे करेंगे। सो दिस इज़ द वे। और स्टूडेंट्स जो फाउंडेशन लेवल कर रहे हैं उनको तो फिर भी एक चांस मिल जाता है कि अभी आप फाउंडेशन में हैं, अभी आप यहाँ से लर्न करके फिर लेवल वन में जाएं। बट जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है इसमें तो आपके पास फिर गलती की गुंजाइश नहीं है, इसमें आपको प्रोफेशनल बन के काम करना पड़ता है। ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा कि आप एआई टूल को अपनी क्लास में किस तरह यूज़ करती हैं? टास्क के लिए यूज़ करती हूँ बेसिकली, जो हमें हमारी बुक है उसमें हमारे पास डेली के 5 to 6 टास्क होते हैं, समटाइम्स 7 भी होते हैं। सो हम उसको उसी टास्क के परफॉर्मेंस के लिए यूज़ करते हैं, लाइक चैट जीपीटी, लाइक कॉलेनी, लाइक सुनो एआई,
क्लॉड एआई जिस पे हम कोडिंग के टास्क करते हैं, इसके अलावा हम जो है कॉल चैट जीपीटी भी करते हैं, डायरेक्ट स्टॉक करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन आप दोबारा क्वेश्चन करेंगे, आपकी आवाज़ नहीं आई। ओके, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपके ख्याल में एआई टीचर्स के लिए कितना हेल्पफुल है? ये ऑब्वियसली मैंने आपको बताया ना कि ये हर फील्ड के लिए ही हेल्पफुल है। लाइक अगर आप डॉक्टर हैं या आपका अपना बिजनेस है या आप कहीं ऑफिस में जॉब करते हैं, या आप अपना कोई पर्सनल ब्रांड खोलना चाहते हैं, या आप किसी शॉप पे भी इवन क्यों नहीं आप काम करते या शॉप क्यों नहीं चलाते, तो उसकी पब्लिसिटी के लिए आपको, अगर आप ये पढ़ते हैं तो आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं एक एजुकेटेड वे में। सो सिमिलरली टीचिंग के लिए जब आप देखते हो, अब आपको अगर चीज़ आती होगी और बहुत प्रोफेशनल वे में आती होगी तो आप किसी को पढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स आपसे अगर क्वेश्चन आंसर करें तो आपको वो चीज़ें पता होती हैं। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। ओके, मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे, ये ट्रेनिंग ने लेसन प्लान बनाना कितना इजी बनाया आपके लिए? लेसन के जो टास्क के टाइटल वगैरह होते हैं वो तो हमें दिए जाते हैं कि आपको इस टाइटल पे काम करना है, लेकिन बाकी कई सारी चीज़ें हमें खुद करनी होती हैं। सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोफेशनल वे में करना होता है, और हमारे साथ ऐसा भी होता है कि जब हमने टास्क करने स्टार्ट किए थे तो उसमें मिस्टेक्स भी हो रही थी, तो वो टास्क हमारे रिजेक्ट कर दिए जाते थे, एक्सेप्ट नहीं होते थे, क्योंकि हमारा पोर्टल बना हुआ है उसमें हम अपने टास्क सबमिट करते हैं, तो वो सारे रिजेक्ट हो जाते थे जिसमें मिस्टेक्स होती। तो अब जाकर जब थोड़ा सा टाइम हो गया है और हमारे टास्क अब बेटर होने लगे हैं परफॉर्मेंस, तो अब जो है हमारे टास्क अप्रूव हो रहे हैं और अब रिजेक्ट नहीं हो रहे। बट इसमें गलती की गुंजाइश नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर गलती करेंगे तो टास्क रिजेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि रेहान स्कूल ट्रेनिंग ने आपके कॉन्फिडेंस में कितना इजाफा किया? ओके, सो कॉन्फिडेंस में तो बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम कैमरे के सामने खड़े होकर लाइव बात कर सकते हैं, और इसके अलावा हमने कभी भी कॉल चैट जीपीटी कॉल एनी ऐसा सेशन खुद से नहीं किया होगा, क्योंकि हमें उसकी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट यहाँ टास्क करने के चक्कर में जब हमने ये चीज़ पढ़ी है, अब हम ये कर रहे हैं, और हमारे तो डेली के होते हैं ये टास्क, तो हम लोग जो है डेली किसी न्यू टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं एआई से। सो काफ़ी नए नए आइडियाज़ आने लगे हैं और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। प्लस जो हमारे बुक में इंटरव्यू सेशंस हैं उनके नए नए टॉपिक दिए जाते हैं, तो अब जब नए लोगों से नए क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, नए लोगों से बात करते हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी खुद ब खुद बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है। ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन महरोश आपसे होगा कि आप फ्यूचर में कौन सी एडिशनल ट्रेनिंग लेना चाहती हैं? अभी तो ये हमारा लेवल 1 है, इसके बाद हमारा लेवल 2 है, विच इज़ लिटिल बिट हार्डर देन दिस लेवल। सो आई थिंक कि मैं वो भी करना चाहूँगी, और उसके बाद आगे क्या इनके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं वो मुझे नहीं पता, बट मुझे लेवल 2 का तो पता है, क्योंकि उसकी बुक भी हमें मिली हुई है। सो अभी तक तो मेरा यही प्लान है कि मैं वो भी कंप्लीट करूँ इंशाल्लाह। सो फिर उसके बाद आगे आई डोंट नो क्या करना होगा, बट एआई के अंदर ही कुछ ना कुछ करना चाहूँगी। ओके, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में अपनी टीचिंग में कौन सी स्किल्स इम्प्रूव करना चाहती हैं? इम्प्रूवमेंट मैं ये चाहती हूँ कि जो और चीज़ें अभी हमें नहीं आती हैं वो सारी आ जाएँ, और जिन पे हम काम कर रहे हैं ये और ज़्यादा प्रोफेशनल वे से हम कर सकें। इसके अलावा हम अभी तो ऑलरेडी बड़े टूल्स पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लेटेस्ट टूल्स आ रहे हैं एआई के, जो कि अभी हमें नहीं पता है। सो मैं चाहूँगी कि हम वो सारे टूल्स भी सीखें, उनमें काम करें, ताकि हम और भी ज़्यादा लर्निंग कर सकें। ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा कि आपने रेहान स्कूल की ट्रेनिंग मॉडल्स में सबसे इंस्पायरिंग चीज़ क्या देखी?
इंस्पायरिंग चीज़ ये देखी कि जिस तरह से इनका करिकुलम है, जिसमें इनको बुक्स से हमें टास्क करने होते हैं और जिस किस्म के टास्क हम करते हैं, मैंने ये चीज़ पहले कहीं देखी नहीं थी। तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा यूनिक है और मुझे बहुत इसमें काम करके मज़ा भी आता है। अगर हम एक छोटी-सी एडवाइस भी है और मेरा आंसर भी है आपकी बात का कि अगर हम इसको फन वे में लेंगे तो ये काम हमें करने में बहुत अच्छा लगेगा और हमें बहुत अच्छे से इसको समझ भी हम इसको समझ भी पाएँगे और इसको काम डेली के डेली करेंगे तो उसमें आप एन्जॉय करेंगे। बट अगर आप इसको बर्डन समझेंगे कि ये बर्डन है और ये बहुत मुश्किल है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स होती जाएँगी और आप स्टक हो जाएँगे। तो इसको फ़न के तौर पे लें और इन टास्क को करें परफ़ॉर्म, तो ये मुझे चीज़ थोड़ी-सी अच्छी लगी ओके। यहाँ पे, यूनिक सो चीज़ लगी। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ओके। सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपको कौन-सा पार्ट लगता है कि हर टीचर को ज़रूर सीखना चाहिए? अ, हर टीचर को सबसे पहला तो काम ये करना चाहिए कि अ, अपने स्टूडेंट्स को पोलाइटली डील करना आना चाहिए। मैं ये समझती हूँ क्योंकि क्लास में हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता। हर स्टूडेंट के अंदर एक अलग किस्म के चीज़ें होती हैं जो कि एक दूसरे से मैच नहीं करती। सो जब आप पोलाइटली उनको लेके चलेंगे तो सारे स्टूडेंट्स को लेके आप साथ चल सकते हैं, वरना हमने यही देखा है कि कुछ बच्चे बहुत अपर लेवल में होते हैं, कुछ बिल्कुल लोअर होते हैं। सो उनको मैनेज करके आपको चलना चाहिए ताकि लोअर वाले भी अपर में आ सकें, जो अपर में हैं उनको अप्रिशिएट करें। ओके। सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा कि आपको रेहान स्कूल टीचर ट्रेनिंग जॉइन करने का रीज़न क्या था? और यही रीज़न था कि मुझे एआई सीखना था। जैसे कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में करी हैं अब तक। टीचिंग भी की है और खुद भी स्टूडेंट रही हूँ और 2-3 अलग-अलग फ़ील्ड में मैंने काम किया है। सो मैंने एआई कभी नहीं पढ़ा था और ना इसके बारे में मुझे पता था। तो इसलिए मैंने एआई को पढ़ने के लिए सोचा और ओके, इसके बाद इसमें प्लान करके एडमिशन लिया। ओके। सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा महरूश कि टीचिंग फील्ड में आप कितने टाइम से हैं? अभी तो फ़िलहाल मैं टीचिंग नहीं कर रही क्योंकि मैं अभी सऊदीया में रहती हूँ, तो यहाँ पे मैंने अभी तक अपना ये स्टार्ट नहीं किया है। बट पहले मैं जब शादी से पहले मैं टीचिंग करती थी। आई वाज़ अ टीचर इन प्राइमरी सेक्शन एंड आई हैव 2 सब्जेक्ट साइंस एंड कंप्यूटर। सो अभी तो मैंने नहीं किया लेकिन हो सकता है फ्यूचर में मैं ये एआई पढ़ने के बाद टीचिंग का कोई प्लान करूँ। ओके। सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा महरूश के ट्रेनिंग के दौरान आपने कोई चैलेंज फेस किया और उसे कैसे सॉल्व किया फिर आपने? बहुत चैलेंजेस आए क्योंकि जब चीज़ें समझ में नहीं आती तो चैलेंजेस आते हैं और डिफ़िकल्टीज आती हैं और जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे। सो बहुत जगहों पे स्टक हुई। इवन मेरे मैंने आपको जैसे कि बताया टास्क अगर कोई भी गलती होती थी रिजेक्ट कर दिए जाते थे। सिंपल सी मिस्टेक की वजह से भी वो रिजेक्ट कर दिए जाते थे क्योंकि हमें गलती का चांस नहीं दिया जाता। सो जो भी चैलेंज फेस आते थे फिर उसको हमें देखभाल के चलना पड़ता था और जहाँ हम स्टक होते थे हमारे टीचर्स हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं क्लासमेट, तो वो आपस में फिर हम चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ओके। सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा कि आपको ट्रेनिंग का टेम्पो और स्टाइल कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रेनिंग का सिस्टम पूरा ही बहुत यूनिक है जो कि हमने पहले कभी इस तरह से देखा नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रही हूँ, बट ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और कुछ नया सीखने को मिला। ट्रेडिशनल स्टडीज़ तो हमने ऑलरेडी हर जगह सीखी हुई है, पढ़ी हुई है, सो ये चीज़ बहुत नई है। ओके। सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा कि आपको क्यों लगता है कि आप रेहान स्कूल के लिए एक अच्छी टीचर साबित होंगी? अभी तो मुझे ये नहीं पता कि मैं मेरा
क्या लेवल होगा, मैं यहाँ टीचिंग कर पाऊँगी भी या नहीं। बट मैंने देखा है कि यहाँ पे जो लोग अच्छा काम करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस होती है, लेवल के एंड में ही उनको देखा जाता है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करें क्लास में। सो फिर वो चांस देते हैं इंटर्नशिप का। सो लेट्स सी कि अगर इंटर्नशिप का कोई चांस मिलता है तो फिर ही मुझे पता लगेगा मैं कितना कर सकती हूँ। ओके, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा कि आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट रखने के लिए क्या स्पेशल एफर्ट करेंगी अगर आप रेहान स्कूल की टीचर अगर बन जाए तो? मोटिवेट इसी तरह से करूँगी कि जिस तरह से मैंने देखा है कि मुझे जब पढ़ाया जा रहा है तो उसमें शुरू से ही जब वो कहते थे कि गलती का चांस नहीं है, आपको करना ही है और ठीक करना है, अदरवाइज़ आपका काम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो शुरू के फर्स्ट वीक में तो मुझे ये चीज़ बहुत इरिटेट करती थी कि यार इतनी मेहनत करके हम टास्क बनाते हैं और ये रिजेक्ट हो जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड जब मैंने नेक्स्ट वीक देखा कि वो जो हम गलतियाँ कर रहे थे वो गलतियाँ सारी ठीक हो गई, और अब हम वो करते करते जब हमारा लेवल हाफ से ज़्यादा हो गया तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ठीक फेज़ था। अगर उस वक्त हमें नहीं रोका जाता या हमारी गलतियों को रिजेक्ट नहीं किया जाता तो हम वो गलतियाँ करते रहते। सो यही मैं भी ओके। चाहूँगी अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना कि भाई इस तरह से ही ठीक रहता है। और जब हमें थोड़ा बहुत उस वक्त बुरा लग रहा होता है बट बाद में हमें वही चीज़ बहुत बेहतर लगने लगती है। ओके, सो मेरा आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि रेहान स्कूल में काम करते वक्त आप का लॉन्ग टर्म गोल क्या है? लॉन्ग टर्म गोल तो यही है मेरा कि एआई जितना हो सके और जितनी नई नई चीज़ें हम इसमें सीख सकें ज़रूर सीखें, और इनका मकसद भी यही है स्टूडेंट्स को सिखाना। सो मैं यही चाहूँगी कि जो भी नए नए टूल्स आते हैं और ये हमें सिखाते जाएं और हम बढ़ते जाएं। ओके, सो मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि आप रेहान स्कूल की ट्रेनिंग को दूसरे टीचर्स को क्या रिकमेंड करती हैं और वो क्यों करती हैं आप? मैं यही रिकमेंड करूँगी कि हमने जितनी चीज़ें करनी थी वो अभी हमने कर ली हैं, ठीक है। अब ये कुछ नया है तो इसको ज़रूर सीखें, और इसको सीखने से आपको फ़ायदा ही होगा, कोई आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अगर आप टीचिंग करते हैं तो भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत फ़ायदा होगा, और अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी मैं समझती हूँ आपकी पर्सनैलिटी को कॉन्फिडेंस देने के लिए इतना कुछ जानना ही बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके। ओके, सो थैंक यू सो मच मनोज कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया और बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका, आपने अपने स्टेज पे बुलाया और क्वेश्चन आंसर्स किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, सो व्यूअर्स ये थी हमारा आज का इंटरव्यू। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, रेहान स्कूल जिंदाबाद।